हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सारा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सीखेंगे, तो आप लोग बने रहिए। और मेरा वीडियो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो भिन्न का जोड़ घटाव सीखेंगे। तो पहले छोटा अंक से सीखेंगे। तो 2/3 प्लस 4/6। तो ठीक है, तो 2/3 और 4/5 ऊपर वालों को अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऊपर वाला के अंश और नीचे वाला के हर बोलते हैं। तो दोनों में हर को हम एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो नीचे जो भी हर है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम का भी हम वीडियो बनाकर चैनल पे डाली हुई हूँ, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या आई बटन में। तो आप लोग देख लीजिएगा, आई बटन में लगा दूंगी या इंड स्क्रीन में। तो 3 6 का एलसीएम, सबसे 2 से तो लगेगा नहीं, 2 से लगेगा तो एक ही अंक लगेगा, कम से कम 2 अंक लगाना चाहिए। तो 3 से लगेगा दोनों, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यानी कि 3 दूनी 6। तो 6 मेरा एलसीएम। ऐसे एलसीएम का एक हम मतलब कि 1 2 3 सेकंड में भी आप एलसीएम निकाल लीजिएगा देखकर। और एक मतलब कि ऐसे करके भी, दोनों तरह का वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए 3 6 का एलसीएम 6, ऊपर वाले के अंश और नीचे वाले के हर। ठीक, तो देखिए हर से इसमें जो एलसीएम आता है इसमें हम भाग करते हैं। तो 3 से भागा करेंगे 6 में तो कितना आएगा, 3 से भागा करेंगे 6 में तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 आएगा। भाग भी सिखाई हुई हूँ, जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ सिखाई हूँ, हो गया। ऐसे तो सबके आइबे करता है, लेकिन अगर जिसको नहीं आता है उसके लिए बोल रही हूँ। ऐसा ना कमेंट कर दीजिएगा कि हमको आता है आप ऐसे करें वैसे। जिसको नहीं आता उसके लिए है। खैर आता तो होगा, सब अधिकतर को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आ रहा उसके लिए। तो 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 आएगा। तो जितना 2 आया तो ठीक, और ऊपर जितना 3 से भाग के 6 में तो कितना आया, 2 आया। और जितना आया उसमें हम अंश में गुना करते हैं। तो ऊपर 2 है और 2 आया तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 होगा। अब हम 6 से भागा करेंगे 6 में, तो 6 से भागा करेंगे 6 में यानी कि 1 आएगा। तो 1 जितना है ऊपर हर में गुना करेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और प्लस है तो प्लस। तो ठीक है, 4 4 8 और 6। तो 2 से कटेगा तो काट दीजिए 4 और 3, यानी कि 4/3 मेरा आंसर। ठीक है, और ये वाला समझ में। अब घटाव सिखा देते हैं, चाहे अथी वाला भिन्न वाला। मान लीजिए कि 2 पूर्णांक 2/4 और प्लस 3 पूर्णांक 4/8। ठीक, तो अब हम इसे करने के लिए देखिए ये दोनों का गुना करते हैं। पहले ये दोनों का गुना करेंगे और ऊपर जोड़ेंगे। तो 4 दूनी 8 और प्लस 2, 8 2 10, यानी कि 10/4। पहले सभी दोनों को गुना करेंगे तो 8 का 16, 8 24, और इसको जोड़ेंगे 24 और 4 28, 28/8। तो देखिए 2 से काट रहा है तो काट दीजिए, क्योंकि काटने पर छोटा अंक हो जाएगा तो बनाने में आसानी होगा। आंसर तो सेम ही आएगा। तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, और ये 14 दूनी 28 और 4 दूनी 8, यानी कि 4। अभी एक बार और कटेगा तो 7, और यहाँ पे 2, यानी कि 7/2। तो नीचे दिख रहा होगा 5/2 और प्लस 7/2। तो 2 2 का एलसीएम यहाँ लिख देती हूँ, यही चीज यहाँ लिख देती हूँ, ठीक ना, क्योंकि ज्यादा नीचे हो जा रहा है, दिखाई नहीं देगा, तो लिख देती हूँ। तो यहाँ 5/2 और प्लस 7/2। तभी अभी सिखाए यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 2 का एलसीएम 2 होगा। अब इससे भाग करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि 1 आएगा। तो 1 जितना है वो ऊपर में गुना करेंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 है, प्लस 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1, और जितना है वो 7 में गुना, तो 7 5 कितना 12, 12/2, यानी कि काट के आएगा 6 मेरा आंसर। तो आशा करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब हम भिन्न का घटाव करते हैं। तो भिन्न का घटाव खैर इसी में माइनस कर दो, कोई बात नहीं।
भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव तो मान लीजिए कि 5/3 माइनस 2/6। तो ठीक है, तो अभी दोनों कैल्शियम करेंगे, तो एल्शियम करेंगे 3 6 कैल्शियम 6, 3 6 कैल्शियम 6 और 3 से भाग करेंगे 6 में, यानी कि 2 आएगा। 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस है तो माइनस 6 से भाग करेंगे 6 में तो 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 यानी कि 8/6 और 2 से कटेगा तो 4 दूनी 8 और 2 6 यानी कि 4/3 आंसर। आशा करती हूँ कि ये वाला भी समझ में आएगा। और भिन्न में भी वही, अगर कुछ यहाँ पे रहता तो दोनों को गुना करके जोड़ के अथी करते हैं। तो इतना तक 4/3 समझ में आ गया होगा। फिर से समझा दे रही, ये दोनों ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है और दोनों हर को एल्शियम लेते हैं। तो 3 6 का एल्शियम 6 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 यानी कि 6 मेरा एल्शियम। तब इससे हम भाग करते हैं, तो 3 से भाग करेंगे 6 में तो कितना आएगा 2, तो 3 दूनी 6 यानी 2 और जितना आता है उससे हम ऊपर वाला अंश में गुना करते हैं। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, ठीक है, माइनस है तो माइनस और 3 से भागा 6 में करेंगे तो 3 दूनी 6, बल्कि यहाँ अब 6 से ना, तो 6 में भागा 6 से करेंगे तो 1 आएगा और जितना आएगा उतना से हम ऊपर वाला अंश में गुना करते हैं। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 10 में से 2 जाएगा तो 8/6, 6 नीचे तो 6, ठीक। और देखिए कट रहा है 2 से, तो 2 से दोनों को काट दीजिए तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 यानी कि 4/3 मेरा आंसर। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और देखिए मान लीजिए कि अथी वाला दर है, क्या बोलते हैं, पूर्णांक वाला। पूर्णांक वाला देती हूँ, वो दोनों समझ में आ गया होगा। तो देखिए 2.2/4 प्लस नहीं माइनस वाला, क्योंकि प्लस वाला करा दिए, और 3.3/8, ठीक है। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 10, 10/4 और माइनस 3 का 8 बार पढ़ेंगे तो 8 3 24 और 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27/8। तब 4 8 कैल्शियम 8 ही आएगा। आप कर लीजिएगा उधर साइड में, 4 8 कैल्शियम 8, तो 4 से 8 में अथी करेंगे तो 2 आएगा। 2 में 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20, 8 है 8 यानी कि 1 आया। यहाँ माइनस है तो -1 और 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27। तो देखिए माइनस, देखिए प्लस 20 है और ये -27 है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस यहाँ होगा और 27 में से 20 गया तो यानी कि 7/8, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ घटाव समझ में आ गया होगा। और गुना भाग दूसरे वीडियो में इसी में बता दें। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसे मिटाती हूँ, भिन्न का घटाव और गुना सिखा देते हैं। तो देखिए भिन्न का गुना 2/4 गुने 8/4। तो देखिए इसमें ऊपर नीचे गुना करेंगे और तिरछा तिरछी गुना करेंगे, आमना सामने नहीं होगा। ऊपर नीचे काटेंगे और तिरछा तिरछी काटेंगे। तब 4 दूना 8 और 2 दूना 4 यानी कि 2 से 2 खत्म यानी कि 1 कैंसर। और इसी तरह से मान लीजिए कि इसे समझ में आया, फिर से समझा देती हूँ एक और क्वेश्चन से देखकर। तो मान लीजिए कि 3/6 गुने 12/15। तो देखिए तो तिरछा तिरछी काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 5 15 यानी कि 5 नहीं कटेगा तो यानी कि 2/5 मेरा आंसर, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम भिन्न का भाग सिखा देते हैं। तो
भाग तो मान लीजिए कि 8/4 और भागा 2/4। तो देखिए भागा तो भागा को बदलेंगे गुना में, तो 8/4 और भागा को गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो 4 ऊपर और 2 नीचे। अब गुना जैसे करते थे वैसे कर दीजिए, 4 से 4 खत्म और 2 दूनी 4, यानी कि मेरा 4 आंसर। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा कि जहाँ नहीं समझ में आया होगा वहाँ फिर से मैं दोबारा वीडियो बनाकर डाल सकती हूँ। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।